नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। आज का फर्स्ट कार्ड आया फ्रेंड्स, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। परफेक्ट, यानी अभी भी ऑप्शंस हैं। A personal issue reaches resolution. Perfect. The answers you need are coming. चलिए, ये भी अच्छा कार्ड आया है, पॉजिटिव। You are very close to achieving your goal. Again, बहुत अच्छा कार्ड आया। A fiery climax approaches. Okay. Work through your fears. Perfect. थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट्स कर देता हूँ दोस्तों, आपको विजिबल वे प्रॉपर तरीके से। परफेक्ट। और फ्रेंड्स, अगर मैं आज का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड अगर देखूं तो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड दिख रहा है, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। बहुत भीषण, बहुत भयंकर, किसी चीज़ का कुछ ना कुछ फाइनलाइज मतलब होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। यहाँ पर देखिए, पहला कार्ड आया है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। The answers you need are coming. Again a positive card. You are very close to achieving your goal. So friends, यहाँ पे अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूँ, यहाँ आज आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल के आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग निकल के आ रही है इनफैक्ट। और मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो भी ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जिन्होंने आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया या फिर आज वो आपके शत्रु बनकर बैठे हैं, ये समझ के चलिए कि उनके जो कर्म है ना, उनके कर्मों का हिसाब अब सबके सामने खुलेगा। यानी कि जो झूठी झूठी चीज़ें बनाई गई, दिखाई गई आपके खिलाफ, एक आपके आपके ऊपर एक धब्बा लगाने की कोशिश की गई, आपके कम्युनिटी के बीच में, आपके लोगों के बीच में एक आपके रिश्ते को जो ख़राब करने की साजिश की गई है, या फिर आपके काम को किसी तरीके से डैमेज करने की कोशिश की गई है, आपके ऊपर फॉल्स केसेस या फिर फॉल्स जो आरोप लगाए गए हैं, यहाँ हर चीज़ का हिसाब मुझे अब होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो शत्रु अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे थे, इनकी सारी पावर अब निकलने वाली है और आपके सामने सच्चाई आने वाली है। इनफैक्ट आई वुड से कि जिन लोगों के सामने इन्होंने आपके बारे में बुरी बातें की, या जिन लोगों के सामने आपके बारे में गलत इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है, उन लोगों के सामने इन लोगों की सच्चाई खुलने वाली है। यानी कि इन शत्रुओं की सच्चाई खुलने वाली है। सबसे पहले तो जो झूठ बोला गया है आपके खिलाफ भर भर के, वो खुलने वाला है, उसकी सच्चाई सामने आने वाली है। जो भी फॉल्स एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए, जो भी स्टोरीज आपके खिलाफ बनाई गई आपको बदनाम करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसिस पे, आपके पैसों पर एक ऐसा प्रभाव डालने की कोशिश की गई है कि आपकी सोर्स ऑफ जो इनकम है उस पे असर पड़े, वो कहीं ना कहीं आपका काम तबाह हो जाए, सब कुछ बिखर जाए, परिवार छिन्न भिन्न हो जाए। इस तरीके से मतलब एक पूरा जो कह सकते हैं आप, एक जो पूरी जो साजिश जो रची गई है, ये इन सारी चीज़ों का खुलासा होने वाला है, पूरी तरीके से खुल के सब सामने आने वाला है। और देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो इसी चीज़ को दिखा रहा है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यानी कि
जो अभी सिचुएशन आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ हो रखा है या फिर चीज़ें आपके विरुद्ध हैं, अभी कोई चीज़ तय नहीं है दोस्तों, क्योंकि पासा पलटेगा, चीज़ें खुलेंगी, सामने आएंगी, सच्चाई लोगों के सामने आएंगी और जो झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए आपके ऊपर, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खुल के समाज में आएंगी सामने। अगर किसी तरीके का कोई लिटिगेशन आपके ऊपर चल रहा है या फिर कहीं आप इन्वॉल्व हैं बिकॉज ऑफ दीज फॉल्स एलिगेशंस, तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें साफ तौर पे खुल के आएंगी, सच्चाई सामने आएगी और झूठे लोग निकल कर भागेंगे। इनफैक्ट उनके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं रहेगी कि वो आपको फेस करें या फिर न्यायालय को फेस करें। सेम थिंग अगर ये समाज में किया गया है तो समाज को वो फेस नहीं करेंगे, रास्ता काटेंगे और कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। बाहर मतलब दे विल नॉट बी एबल टू फेस यू और दोज पीपल जिनके सामने इन्होंने आपके बारे में बुरी बुरी बातें बताई या फिर एक गलत स्टोरी आपके खिलाफ फैलाई गई, बताई गई लोगों को, तो वो फेस नहीं कर पाएंगे। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। तो इसलिए जो पहला कार्ड है वो इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आज समय कितना भी विपरीत आपको लग रहा हो, लेकिन हकीकत ये अभी कुछ भी तय नहीं है। तो इतना उस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पर पासा पलटता हुआ दिख रहा है, चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं और आपके फेवर में चीज़ें होंगी। सो डोंट वरी। अगर हम सेकंड कार्ड को देखें, आज का जो दूसरा कार्ड आया वो आया है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। और मैं कहूँगा कि ये कार्ड पहले कार्ड से कनेक्टेड ही है, क्योंकि ये जो भी इशू चल रहा है जिससे रिलेटेड, मैंने अभी आपको बताया कि कोई चीज़ अभी तय नहीं है, चीज़ें पलटेंगी, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। तो बिल्कुल ये जो पर्सनल इशू है ये अपने रेजोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है आगे। कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिख रही है आपके जीवन में। देखिए, ये चीज़ें आपके रिश्तों से भी रिलेटेड हो सकती हैं, यानी आप या आपके पार्टनर के बीच में या पारिवारिक कोई वाद विवाद ऐसा चल रहा है, झूठे आरोपों का जो खेल जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म होगा और बिल्कुल ये इशू रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ जो सच्चाई है वो सामने आती हुई दिख रही है। ये इशू आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी तरीके का कोई विवाद अगर आपका आपके सीनियर्स के साथ या फिर कोवर्कर्स के साथ अगर चल रहा है तो वहाँ पर भी सच्चाई निकल के सामने आएगी। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपकी सक्सेस से कहीं ना कहीं जल रहा है या आपके काम से उसे प्रॉब्लम है, एंड इफ़ ही इज़ इनटू द सेम फील्ड, तो कहीं ना कहीं जो भी उसने गलत आरोप आप पे लगाए हैं या गलत करने की कोशिश की है तो वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है और उसका बनाया हुआ सारा खेल यहाँ पे बिखरता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आज के थर्ड कार्ड को देखूं दोस्तों, तो ये आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। देखिए, ये भी कनेक्टेड है, क्योंकि जो जिन सवालों के जवाब आप काफ़ी समय से ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, सारे रास्ते जैसे बंद हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें आगे, क्या ना करें, किससे हेल्प लें, किससे हेल्प ना लें। एक जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रखी है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रखी है, वो सब सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। देखिए, यहाँ यूनिवर्स किसी को निमित्त बना के आपके जीवन में भेज सकता है, यानी किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है। ही और शी माइट बी टोटली क्या आप कह सकते हो, वो कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है जिसे आप ना जानते हो, लेकिन ये इंसान यूनिवर्स द्वारा भेजा गया एक निमित्त है, मैं इसे यही कहूँगा। क्योंकि यहाँ एक डिवाइन पावर आपके अराउंड दिख रही है, एक इंटरवेंशन दिख रहा है यूनिवर्स का, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए जो आपने हमेशा रखी अपने साथ। यही कारण है कि यूनिवर्स, भले ही आपने बहुत सब कुछ झेला हो, लेकिन यहाँ पर अब रास्ता बनता हुआ दिख रहा है और किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट ऐसा होगा जिससे कि चीज़ें सुधरती हुई यहाँ दिख रही हैं। आज का फोर्थ कार्ड आया है फ्रेंड्स, यू आर क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अगेन सारा कनेक्शन है। देखिए, तो बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर आप अपने गोल के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं। जो आपका एक सपना था या किसी चीज़ से आप जो जूझ रहे थे या परेशान थे, यहाँ पर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि आप बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं इस चीज़ के परमानेंट सॉल्यूशन के। और ये ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि परमानेंट होगा, ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरी रहने वाला है और ये फिर उभर के आएगा फ्यूचर में, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये फुल एंड फाइनल होगा, बहुत अच्छी तरीके से ये रिज़ॉल्व होगा। आपने दूर तक सोचा भी नहीं होगा इतने ईजिली ये सब कुछ सॉल्व होगा। देखिए, शुरू में शायद ये बिल्कुल जो प्रॉब्लम है बिल्कुल पहाड़ बन के आपके सामने आया और ऐसा लगा हर पल, आपको आज भी लगता होगा
कि जैसे ये चीज़ तो कभी सॉल्व नहीं हो सकती, या फिर ये कैसे होगा, कैसे ख़त्म होगा, कैसे मैं बाहर निकलूँगा या निकलूँगी इस सिचुएशन से। लेकिन ये बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी प्रॉब्लम है, ये अपने बिल्कुल अंत के कगार पे पहुँच रहा है। आपका मन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, एक डिटर्मिनेशन आपके अंदर जो है वो अपने आप को करीब लेकर आ रही है इस चीज़ को सॉल्व होने में मदद करने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, सो दिस इज़ रियली गुड। अगर मैं फिफ्थ कार्ड को देखूँ दोस्तों, यहाँ पर आया है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसा टकराव फुल एंड फाइनल होने वाला है कि जिसमें सच्चाई बिल्कुल कोई छुपा नहीं पाएगा, वो निकल के सामने आएगा। लोगों के ऊपर एक स्लैप होगा, जिन लोगों ने गलत का साथ दिया, गलत चीज़ें आपके बारे में फैलाई, गलत बातें बोली, उन सब के चेहरों पर एक बहुत बड़ा स्लैप होने वाला है, पड़ने वाला है, और वो अपना चेहरा भी कहीं छुपा नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आप कह सकते होने वाला है आपके जीवन में। और जिन लोगों ने दूसरों की बातों में आके उनका साथ दिया है, उन्हें भी पछतावा होगा कि उन्होंने बिना फैक्ट्स को देखे, बिना आपके पक्ष को सुने, अपने ही मनगढ़ंत कहानियों में सब कुछ बुन के और दूसरों का जो साथ दिया है, वो कहीं ना कहीं अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इनफैक्ट ये क्षमा मांगने की कोशिश में ज़रूर हैं अभी भी, लेकिन ये मांगने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। इन्होंने दूसरों की बातों को सुनकर आपके ऊपर फैसले ले लिए, खुद से नहीं सोचा कि एक बार वो आपसे बात करें या फिर आपके पक्ष को सुनने की कोशिश करें। तो यही कारण है कि अब समय जब पलट रहा है, तो अब यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ग्लानि का भाव होगा, बहुत बुरा लोग, कई ऐसे लोग हैं जिनको फील होगा आपके अराउंड कि उन्होंने आपका साथ क्यों नहीं दिया, या फिर आपकी बात क्यों नहीं सुनी। सिर्फ एक पक्ष की बात सुन के, कुछ लोगों की बात सोच समझ के सुन के अपना ही फैसला ले लिया, बिना देखे कि यहाँ सच्चाई क्या है। सो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये बहुत फायरी क्लाइमेक्स होने वाला है। इनफैक्ट मैं कहूँगा थोड़ा अपने आप को आप बचा के रखें। कहीं पर अगर किसी तरीके का अगर आपको लगता है कोई फिजिकल विवाद भी हो सकता है, तो ऐसी जगहों से थोड़ा सा दूर रहें। बिकॉज कहते हैं ना, जब झूठ हार रहा होता है सच्चाई से, तो वो अपने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखें इस टाइम पीरियड में। आज का जो लास्ट कार्ड आया दोस्तों, वो आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। बिल्कुल अपने अंदर के डर से, अपने अंदर की जो एक भावना जो आपको पीछे खींचती है, एक जो डर आपके मन में जो बैठा हुआ है, इस चीज़ से फाइट करने की ज़रूरत है आपको। इस चीज़ को फेस करने की ज़रूरत है इनफैक्ट आपको, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका डर है, वो किसी महत्वपूर्ण डिसीजन को लेने में आपको पीछे खींच सकता है, जिसके वजह से आपको किसी तरीके का लॉस भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने अंदर आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, और जो आपका डर है वो डर क्यों है। क्योंकि देखिए, आपके साथ एक यूनिवर्स की ऐसी पावर है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सतर्क रहें, अलर्ट रहें, दैट इज़ फाइन। लेकिन बिल्कुल डर के किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिसाइड करना है या फिर कोई ऐसा डिसीजन लेना है, उससे पीछे मत हटिए। क्योंकि ये समय आपके साथ है, आप एक पावरफुल पोजीशन में हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। चलिए दोस्तों, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है हैंड रिटन मैसेजेस के थ्रू। लेट्स सी। द फॉग इज लिफ्टिंग, सी विथ न्यू आइज। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ बहुत बड़ा एक झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। जो एक सब कुछ, जो एक जैसे एक झूठ का कह सकते हैं, जो एक साया जो पूरा बना हुआ था, वो बहुत जल्द हट रहा है दोस्तों। और ये धीरे धीरे करके रिवील हो रहा है। आपको एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अब स्पष्ट होने वाली है, आपके सामने निकल के आने वाली है। इनफैक्ट कुछ ऐसी बातें भी निकल के आएंगी जो आपने कभी भी सोचा नहीं था। कुछ ऐसे लोगों के बारे में बातें आपके सामने आएंगी जो कभी आपके बहुत खास बनने की कोशिश करते थे, लेकिन पीठ पीछे वो आपके बारे में गलत चालें चल रहे थे, आपके खिलाफ चालें चल रहे थे। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं रिवील होते हुए दिख रही है दोस्तों।
चलिए और एक कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। यू आर नॉट अलोन, सपोर्ट इज नियर। सो बिल्कुल ये बात सच है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि यहाँ पर कोई ना कोई एक डिवाइन इंटरवेंशन दिख रही है। एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई निमित्त मुझे आपके जीवन में बनकर आता हुआ दिख रहा है, जो पर्सन आपकी मदद करेगा आपकी इस सिचुएशन से निकलने में, और एक बहुत बड़ा सपोर्ट फैक्टर यहाँ पे निकल के आ रहा है सामने, जिससे कि आपको मानसिक और हर तौर पे मुझे दिख रहा है कि एक सपोर्ट जैसे मिलेगा। और आप सिर्फ अपना ही नहीं, इनफैक्ट आप यहाँ मुझे लोगों की मदद करते हुए भी दिख रहे हैं। आप सिर्फ अपने सिचुएशन से ही नहीं लड़ेंगे, यहाँ आप कुछ लोगों की हेल्प भी ऐसी करेंगे और वो लोग रिटर्न में आपकी ऐसी मदद करने वाले हैं कि जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो यहाँ ओवरऑल जो एक गिव एंड टेक का जो एनर्जी है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेकर आ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा पार्टनरशिप आपका कुछ लोगों के साथ बनेगा जो ऑलरेडी ऐसे सिचुएशंस को फेस कर चुके हैं, एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू। इनफैक्ट वो आपको देखकर इंस्पायर्ड भी होंगे काफ़ी। तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके दोस्तों, और यही आज की रीडिंग है। आई होप एंड आई प्रे टू लॉर्ड शिवा, मैं भोलेनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, धन मान सम्मान समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, और जितनी भी नेगेटिविटी आपकी ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट रहे, बनी रहे, कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स, आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखें, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आप सभी लोगों से। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं, और कल मैं एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।